तो मुझे आप लोगों के कुछ कमेंट आए थे कि भैया मेरा पहला ड्रॉप है या दूसरा ड्रॉप है, तो क्या 1 साल के अंदर मैं सिलेक्शन ले सकता हूँ और मुझे कुछ नहीं आता है? तो देखो, इसका मैं आंसर तुम्हें इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबी मैं करूँगा नहीं, और जो भी बोलूँगा मैं सीधी सी बात करूँगा, कोई झूठ या तुमको ऐसा दिलासा नहीं दूंगा कि हाँ हो जाएगा। देखो, मैं तुमको सीधा सा बोलता हूँ कि अगर मैं बोलूँ कि 1 साल के अंदर तो पॉसिबल नहीं है, तो क्या तुम प्रिपरेशन छोड़ दोगे? करोगे ना तैयारी? तो तुम फालतू की बातों पे क्यों सोच रहे हो? मुझे पता है ये तुम्हारे किसी ने कान में डाला होगा कि 1 साल के अंदर नहीं होता है, लोगों को 5-6 ड्रॉप तक भी लगे हैं, तो तुम कैसे 1 साल के अंदर कर लोगे? तुम्हें तो कुछ आता भी नहीं है। तुम फालतू लोगों की बातें क्यों सुन रहे हो? चुपचाप पढ़ाई करो ना। तुम देखो, मैं तुमको एकदम रियलिटी बोलता हूँ, जिस दिन तुम ये सब सोचना मतलब सिलेक्शन होगा नहीं होगा ये सब छोड़ के खाली पढ़ाई पे ध्यान दोगे कि मुझे डेली खाली पढ़ना है, उस दिन तुम्हारा सिलेक्शन होके रहेगा। अब देखो, तुम्हें मैं एकदम रियलिटी बोलता हूँ, अगर तुम जीरो पे हो, तुम्हारे पास 1 साल का टाइम है, और अब तो 1 साल से भी कम टाइम है, मान के चलो 11 महीने हैं, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा पढ़ना होगा। मतलब बहुत ज़्यादा, जितना तुमने सोचा नहीं होगा, क्योंकि नीट कोई मजाक है नहीं, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। और अगर बात करूँ मेरी मेरी पर्सनल मतलब लाइफ की ना, तो देखो, 2 ड्रॉप लिए मैंने, जिन 2 ड्रॉप में मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की है। मुझे कमेंट आया था कि भैया मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, अगर मुझे 400 प्लस आएगा री नीट में तो ही जाके मुझे अगला ड्रॉप लेने देंगे, नहीं तो मुझे ड्रॉप नहीं लेने दिया जाएगा। तो देखो, मैं तुम्हें रियलिटी बोल रहा हूँ, तुम ना खाली जितने दिन बचे हैं रीनीट में, या फिर रीनीट छोड़ दो, आज से ही ना मतलब कल से 10-10 11-11 घंटे पढ़ना चालू कर दो, और घर पे सीधा बात कर लो रीनीट के बाद कि मुझे बस एक लास्ट चांस चाहिए। मिल जाएगा, पेरेंट्स दे देते हैं, ठीक है। लेकिन खुद से गद्दारी मत करना, ईमानदारी से मेहनत करना। मेरी बात करूँ ना, तो मैंने 2 अटेम्प्ट में मतलब जो मेरे पिछले 2 ड्रॉप्स रहे, मैंने कुछ नहीं पढ़ा उसके अंदर। मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ, खाली बायो के भरोसे गया हूँ मैं। और ये बात मेरे घर पे भी पता है कि मैंने लापरवाही की, क्योंकि मैं कुछ फालतू डिस्ट्रैक्शंस में पड़ गया था। मेरे घर पे भी पता है सब चीज़ें, और मेरे पेरेंट्स इतने ओपन माइंडेड है कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और बोला ठीक है। और ये अटेम्प्ट के बाद मेरे पापा ने मुझसे पूछा कि तू क्या करना चाहता है, तो मैंने सीधा बोल दिया कि मैंने अपना 100% दिया ही नहीं है। मैं तुम्हें रियलिटी बोल रहा हूँ, मैंने सिर्फ अपना 20% दिया इन 2 ड्रॉप्स में, उससे ज़्यादा मैंने दिया ही नहीं है। तो मैंने पापा से सीधा बोला कि मुझे बस एक बार और देना है, मैं अपना एक बार 100% दे दूंगा, जब मेरे मन को हो जाएगा कि इससे ज़्यादा मैं और नहीं कर सकता था, उसके बाद मैं ये फील्ड छोड़ दूंगा। हुआ तो ठीक, नहीं तो कुछ आगे दूसरा देखूंगा। तो मेरे पापा ने सीधा बोला कि तू 5 अटेम्प्ट तक देने तो भी तू दे, मैं सपोर्ट में हूँ तेरे। तो मुझे लेकिन उतना लंबा नहीं जाना है, मैं 3 अटेम्प्ट के बाद छोड़ दूंगा। तो 2 अटेम्प्ट मेरे हो चुके हैं, मैं एक अटेम्प्ट और दूंगा। अब देखो, तुम प्लानर भी मांग रहे थे, तो तुम्हें कल की वीडियो के अंदर मैं प्लानर दे दूंगा, क्योंकि मैं कल बाहर चला गया था और आज लगभग मैं दिन भर सोया ही था। मैं नाइट आउट पे था कल, मतलब दोस्त का बर्थडे था, तो मैं नाइट आउट पे चला गया था। और देखो, अगर एंजॉय करने को मिल रहा है, बहुत ज़रूरी है, तो एंजॉय कर लो, कभी कभार चलता है। अभी एग्ज़ाम को टाइम है, लेकिन ये भी नहीं कि हर समय एंजॉय करो। अगर हफ्ते में तुम मतलब एक दिन अपने को रिवॉर्ड देना चाहते हो तो दे सकते हो, वैसा कुछ बड़ा नहीं है उसमें। अब कल जैसे संडे है, कल मेरा ब्रेक रहता है, लेकिन कल मैं फिर पढ़ाई करके कवर कर लूँगा। तो वो वाली वीडियो भी मैं तुमको बहुत जल्दी दे दूंगा। और देखो, टारगेट्स ना खुद के खुद बनाओ, कोई दूसरा तुम्हें ये नहीं बताएगा कि तुम्हें क्या करना है। कोई दूसरा बस तुम्हें गाइड कर सकता है कि तुम्हें कैसे करना है। अब इस 1 साल की जर्नी में तुम्हें क्या क्या चीज़ें करनी है वो तुम खुद से डिसाइड करो ना। कितने चैप्टर्स है, कौन से चैप्टर मेरे वीक है, कौन से स्ट्रॉन्ग है, मेरे को कहाँ से करना है, ये सब खुद डिसाइड करो। खुद का एक प्लानर बनाओ, मैं सिर्फ तुम्हें गाइड कर सकता हूँ। मैंने जो अपने लिए खुद के लिए बनाई है, मेरे लिए है, ये मुझे पता है कि मैं कब फ्री रहता हूँ, कब मुझे पढ़ना है, कब मुझे क्या करना है, कौन सा काम मुझे दिन में आ सकता है तो मुझे ब्रेक चाहिए, ये सब मुझे पता है। तुम्हारे लिए मैं नहीं जानता हूँ, तो मैंने अपने लिए बनाया है। तुम बस इससे एक आइडिया लो और अपने लिए बनाओ, और वो कैसे बनाना मैं तुमको कल की वीडियो के अंदर बता दूंगा कि कैसे 1 साल का प्लानर बनाना है। और देखो यार, मैं तुम्हें सिंपली बोल रहा हूँ, लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। लोग बोलते हैं, बोलने दो। मुझे भी बहुत सारे जन बोलते हैं कि अब 2 अटेम्प्ट हो गया है, छोड़ना। तूने भले अपना 100% नहीं दिया, फिर भी छोड़ना, बहुत सारी फील्ड है करने को। मुझे तो लोग ये भी बोलते हैं कि आगे चल के डॉक्टर की डिमांड नहीं रहेगी, मतलब नहीं रहने वाला, ये नॉर्मल बीएससी जैसा हो जाएगा। लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा ड्रीम है, डिमांड रहे या ना रहे मेरी मर्जी। तो तुम्हें क्यों पड़ता है लोगों की बातों से फ़र्क? और 1 साल के अंदर पॉसिबल है भाई, पॉसिबल है, करने वालों ने किया है। लेकिन ईमानदारी से पढ़ना पड़ता है, वो भी पूरे 1 साल पढ़ना पड़ता है। ये नहीं कि तुम आज पढ़ रहे हो फिर 3 दिन का गैप दोगे फिर अगले साल पढ़ोगे, ऐसा नहीं होता है। डिटेल बैच लो, जो वन शॉट से करना चाहता है वन शॉट से करो। लेकिन अगर देखो, मैं तो बोलूँगा डिटेल बैच ले सकते हो तो ले लो, अगर नहीं कर सकते डिटेल से तो वन शॉट पे जाओ, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ा लेना। अब बैच वाली ये मत सोचना कि हमने बैच लिया है लेकिन छोड़ो, इसमें इतने लंबे लेक्चर है, कौन करेगा, वन शॉट से करते। तुम्हें बैच मिला है, चुपचाप पढ़ाई करो। और देखो, तुम्हें मैं सब इसीलिए बोल रहा हूँ ना कि तुम अभी जितना टाइम वेस्ट करोगे ना, तुम्हें लास्ट में पेपर के टाइम याद आएगा। जब लास्ट के 2 महीने बचते हैं ना पेपर के पहले, तब सारे पाप किए हुए साल भर के याद आते हैं कि काश पढ़ लिया होता। ये रिग्रेट मैंने लिया है, इसके लिए बोल रहा हूँ।
मैं देखो स्टार्टिंग में ही मतलब मैं स्टार्टिंग से ही पढ़ने में अच्छा था बचपन से, लेकिन बस यही 12th के बाद ये नीट के 2 ड्रॉप्स में मैं मतलब कुछ गलत चीज़ों में पड़ गया। अब तुम समझ सकते हो, जस्ट हॉर्मोन्स के चक्कर में। और मैंने बहुत गंदा मतलब बर्बाद किया खुद को 2 सालों के अंदर, और ये बात मेरे घर पे भी पता है, मेरे पापा को भी पता है। लेकिन अब सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं आया हूँ इस फील्ड में पढ़ाई करने, और मैंने इसके लिए घर से बोला कि मुझे 1 साल दे दो। मैं 1 साल अपना 100% देना चाहता हूँ, और इसके लिए मैं स्टार्टिंग से ही अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं कोई भी ढील नहीं दे रहा हूँ। मेरा पीरियोडिक टेबल लगभग कंप्लीट होने वाला है, बस 5 या 6 लेक्चर और बचे हैं। उसके बाद मेरा पीरियोडिक टेबल खत्म हो जाएगा, फिर मैं केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करूँगा, और मैंने जो टारगेट लिए हैं कि इनको मैं जून में ख़त्म करूँगा, तो मैं ख़त्म करूँगा। और देखो मैंने अपना इंस्टाग्राम भी डिलीट कर दिया है, तो अगर तुम वहाँ पे मुझे मैसेज करोगे तो मैं रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा, तो तुम्हें जो भी पूछना रहेगा तुम कमेंट में ही पूछ लेना। और देखो, जो कमेंट्स के मैं रिप्लाई कर देता हूँ ठीक है, और जिनके मैं नहीं करता उनको मैं वीडियोस में भी रिप्लाई कर देता हूँ, तो ऐसा कुछ सोचा मत करो कि रिप्लाई नहीं किया भैया ने। कमेंट लेकिन मैं सारे रीड करता हूँ। और मुझे लगा कुछ कमेंट ऐसे थे जिनमें तुम्हें मतलब ऐसा लग रहा था कि क्या हो पाएगा नहीं हो पाएगा 1 साल के अंदर, तो मैंने उसके लिए वीडियो बना दी। देखो पॉसिबल है, बस यही है, मेहनत करना है। और मैं तो 100 नंबर भी छोड़ता हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ 0 से भी पॉसिबल है, ठीक है। जो फ्रेशर्स होते हैं पहली बार में कैसे करते हैं, बस साल भर पढ़ना होता है ईमानदारी से। और जिनके ड्रॉप लगते जाते हैं ना, मतलब कभी कभार ये ऐसा होता है कि कुछ नंबर से रह जाता है, नहीं तो बात सिंपल सी रहती है, उन्होंने मक्कारी की होती है, जैसे मैंने की अपने साथ 2 साल, ठीक है। लेकिन एक सीरियस अटेम्प्ट और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जिनके ज़्यादा ड्रॉप भी है ना, वो भी टेंशन मत लो, बस 1 साल सीरियसली पढ़ लो। जिस दिन तुम्हारा नीट निकल गया तुमसे कोई नहीं पूछेगा तुम्हारे कितने ड्रॉप लगे हैं, ठीक है। तो ठीक है, चलो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, तुम भी जाके पढ़ाई करो।